यीशु मसीह ने वहां पर कुछ किया, उन चीजों को अलग किया जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी। अगर आज तुम इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को अच्छी रीति से मनाना चाहते हो, आज आपके बारे में बाइबल क्या बोलती है? कुरिन्थियों की किताब में लिखा कि तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे मंदिर हो। कुरिन्थियों की किताब में पौलुस क्या कहते हैं? तुम मेरे मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, अगर तुम पाम संडे को मनाना चाहते हो, अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर के खिलाफ बातें पाई जाती है, आज उसको निकालने का दिन है। आज इस बुराई को क्या करने का दिन है? बाहर निकालने का दिन है। तब आपका सिद्ध होगा बनाना। फिर आप बोल सकते कि हाँ, मैं पाम संडे मना चुका हूं, मैं पाम संडे अच्छी तरह से मना चुका हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब आज तुम ऐसा ग्रहण करो यीशु को बिल्कुल खुशी के साथ, हो सकता है बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहन आज पहली बार आई, तुम आज प्रभु को ग्रहण करो। आज हर एक व्यक्ति जो पुराना है, नया है, हम तुम बिल्कुल अच्छी रीति से तुम प्रभु को ग्रहण करो। और बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह आया तो यीशु ने मंदिर में उन सारी बातों को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ थी निकाल कर फेंक दिया, और प्रभु ने कहा कि मेरा पिता का घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज तुम्हें देखने की जरूरत है, मुझे देखने की जरूरत है। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। क्या आज हमने उस परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की खोपड़ी बना दिया? क्या हम सही रीति से प्रभु के वचन पर चलते हैं? आप नहीं चलते। क्या हम प्रार्थना करते कि नहीं करते? क्या हम फास्टिंग रखते कि नहीं रखते? क्या हम पवित्रता में रहते कि नहीं रहते? क्या हम धार्मिकता में रहते हैं नहीं रहते? क्या हम आध्यात्मिकता में रहते हैं या नहीं रहते? आज आपको देखने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। तब आप खजूरी अनिवार्य को अच्छी रीति से मना पाएंगे। अगर कहीं कहीं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी बात है तो वही परमेश्वर है, वही यीशु मसीह है। जब वो परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करता है, वो क्रोधित होता है, वो बोलता है कि तूने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया। सो प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुतियों में आपको बताना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, ये इसके पीछे का रहस्य है। और यही रहस्य है, अगर तुम हर साल पाम संडे को मनाते हो और तुम अपने आप को चेंज नहीं करते, तुम अपने आप को वचन के अनुसार नहीं करते, तुम अपने आप को परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को नहीं जीना देते, अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं बनाते हो, तो तुम्हारा बैठना, तुम्हारा हर साल पाम संडे मनाना वो व्यर्थ है। उसका कोई असर नहीं है, उसका कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम आज 2024 में मना रहे हो, अगर तुम आज उसी प्रकार जैसे यीशु ने उस मंदिर में से सारे बिजनेस करने वाले को क्या कर दिया? बाहर कर दिया और कहा कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है, और व्यापार करने वाले लोगों को बाहर कर दिया। कहीं आज ऐसा तो नहीं है कि हम भी परमेश्वर के साथ व्यापार कर रहे हैं? और व्यापार क्या है? अगर तुम प्रभु में हो और तुम सही नहीं चलते, वो व्यापार है, क्योंकि वो संसार के साथ समझौता है। आपके जीवन को आपने संसार के साथ जोड़ दिया, जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम संसार में, एक दिन तुम संसार में रहो, एक दिन तुम प्रभु में रहो, एक दिन तुम संसार में रहो, एक दिन तुम प्रभु में रहो। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि तुम मुझमें रहो और मेरे में बने रहो। हालेलुया। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, अगर तुम सही रीति से इसको मनाना चाहते हो, इसके सही भेद को जानना चाहते हो, इसके रहस्य को तुम जानना चाहते हो, इसके महत्व को तुम जानना चाहते हो, तो आज अपने दिल से सारी बुराई को फेंक दो, सारे पाप को निकाल कर फेंक दो, सारी झूठ की आत्मा को निकाल कर फेंक दो, सारी लोभ की आत्मा को निकाल कर फेंक दो, सारी बुराई को निकाल कर फेंक दो, और तुम सच्चाई पे आ जाओ, तुम खरे बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर खरा है। प्रभु खरा है कि नहीं खरा? अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो तुम सच्चे बन जाओ। अगर तुम्हारा परमेश्वर खरा है तो तुम खरे बन जाओ। अगर तुम्हारा परमेश्वर पवित्र और धार्मिकता में है तो तुम भी ऐसे बन जाओ। हालेलुया। कोई को बोले हालेलुया। आज खजूरी अखबार का जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, मैं यही देना चाहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ ऐसे डालियां हिलाने वाले नहीं बनना, सिर्फ ऐसे होसाना होसाना करने वाले नहीं बनना, बल्कि मैं आज चेंज
करना है, अपने आप को, अपने जीवन को चेंज करना है, परिवर्तन लेके आना है। आज हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, आज हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। बदलाव क्या? वो बुराइयां, वो सारी बातें जो वचन के खिलाफ है, उसको निकाल कर फेंक दो, दूर करो और अपने मनों को शुद्ध करो। परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर के पास आओ, तब तुम खजूरी अतवार को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो, मना सकते हो। हालेलुया। कोई तो बोले हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, प्रभु के प्रिय लोगों, यही है इसका सही मतलब जो मैंने आपको बताया। कहानी ये है कि यीशु मसीह अपने जीवन में लगभग 33.5 साल यीशु मसीह जिंदा रहा जमीन के ऊपर। इतिहासकारों का मानना है कि जो ये घटना घटी है, ये 29 ईस्वी में घटी है। 4-5 साल पहले यीशु मसीह आ चुका था। यीशु के जन्म से 3-4 साल के बाद फिर एक साथ हुई, ये कैलेंडर बनाया गया, कैलेंडर जो बना है। 29वीं ईस्वी थी जब ये घटना दुनिया में घटी थी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है, ये घटना घटी है। यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया 29वीं ईस्वी में। लोग मानते हैं कि 29वीं ईस्वी में उन्होंने क्या किया? प्रवेश किया। और जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, उसका लास्ट सप्ताह था, उसका लास्ट वीक था। उस दिन से उसने प्रवेश किया, उस दिन से उसने ताड़ना मिलनी शुरू हो चुकी थी। उस दिन के बाद क्या होता है? यीशु मसीह को आप बाइबल पढ़ोगे, आप देखना कि उस दिन के बाद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। इसको आप पढ़ोगे घर पे जाके, क्योंकि शुक्रवार को क्या है? गुड फ्राइडे है। अतवार को क्या है? ईस्टर है। हम इसको एक लास्ट वीक, यीशु मसीह के जीवन का लास्ट वीक बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु के प्रिय लोगों, ये लास्ट जो वीक है, याद रखो, ये बहुत आत्मा को झिझोड़ने वाला वीक है, सच्चा सुसमाचार को सुनाने वाला वीक है। क्योंकि जब यीशु मसीह जो कुछ करने के लिए आया था, इस वीक में प्रभु ने पूरा किया। जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। जो मैं करने के लिए आया वो मैंने कर दिया, सब कुछ पूरा हुआ। और यीशु ने ये बात कह के कहा कि पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये शब्द बोल के यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में सौंपी और यीशु मसीह मर गया। और बाइबल कहती है कि उसको दफनाया गया। जब यीशु मसीह मरा, जिस दिन वो मरा, अभी जो शुक्रवार आएगा उसी वो दिन था। आज उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, 5 दिन वो रहा, और शुक्रवार वाले दिन उसको क्रूस की मृत्यु के लिए सौंप दिया गया। और मैं बयान नहीं कर सकता वो कितना भयानक दर्द था, मैं बयान नहीं कर सकता। प्रभु के रोंगटे खड़े हो जाते।